हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री अतीत में हुई ऐसी घटनाएं जिनका क्या है एक इम्पॉर्टेंस है, वो क्या होती है, हमारी हिस्ट्री होती है। क्या हम लोग अमूमन ये नहीं कह सकते कि जो अतीत में हो चुका है वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री अतीत में हुई ऐसी घटनाएं जिनका क्या है एक इम्पॉर्टेंस है, वो हमारी क्या होती है, वो हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग जान लेते हैं हिस्ट्री को कितने टाइम पीरियड में बांटा गया है या कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को 3 काल खंडों में बांटा गया है। कितने? 3 काल खंडों में बांटा गया है। तो पहले की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और ये हमारा होता है ऐतिहासिक। ये हमारा क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को समझ लें कि ये तीनों होते क्या क्या हैं। तो हमने क्या बताया कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें हम लोगों को कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, ना ही लिखित के साक्ष्य मिलते हैं, ना ही किसी और चीज़ के साक्ष्य मिलते। तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कुछ बच्चे भी होंगे जिनकी राइटिंग भैया आद्य ऐतिहासिक काल की जैसी होगी कि नहीं होगी। लिखते तो हैं लेकिन उन्हें टीचर समझ नहीं पाता या टीचर के बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। मतलब जिनको हम लोग लिख लें लेकिन पढ़ ना सके, वो किस में आएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को लिख भी लें और चीज़ों को पढ़ भी लें, तो वो किस में आता है? ऐतिहासिक काल में आता है। आई होप आप लोग ये तीनों बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग ऐतिहासिक को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, या 4 भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? तो पहला भाग होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन, दूसरा कौन सा होता है? मध्यकालीन होता है, और तीसरा क्या होता है? आधुनिक होता है। आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है। और चौथा क्या होता है? विश्व का इतिहास पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो जो प्राचीन भारत होता है इसमें हम लोगों को लगभग 2000 वर्षों का हमको प्राचीन भारत का पढ़ना पड़ता है। 2000 वर्षों का इसमें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में वैसे मुस्लिम शासकों के बारे में ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। फिलहाल इसमें हमको राजपूत काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हमारी जो दिल्ली सल्तनत होती है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर जो आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मध्यकालीन। अब आधुनिक काल क्या होता है? आधुनिक काल में जब से अंग्रेज आए, इसमें भी लगभग हम लोगों को लगभग 200 सालों के आसपास का इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल जब से इंडिया में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग कौन से इतिहास में पढ़ते हैं? तो ये आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। और जो विश्व का इतिहास होता है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तीसरा विश्व युद्ध हो गया, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारे किसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा? विश्व इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है इसको हम लोगों ने क्या समझा था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब जो ये प्राग ऐतिहासिक काल होता है हम लोग इसको स्टोन एज भी कहते हैं। कौन सी? स्टोन एज मतलब पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण काल का मतलब होता है भैया पत्थर। क्या? पत्थर, मतलब ऐसा काल जिसमें पत्थर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया हो, वो होता है पाषाण काल। समझे? पाषाण काल क्या होता है? पत्थरों का यूज़ होता है, ठीक। अब पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल था। पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा था हमारा नवपाषाण काल। अगर हम लोग चौथे काल की बात करें तो ये था
का उत्तर नवपाषाण काल कह सकते हैं। उत्तर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ समाप्त होने आती है तो उस जब वो चीज़ समाप्त हो चुकी होती है तो उसी को कहते हैं उत्तर। और जो उत्तर नवपाषाण काल था हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि उत्तर पाषाण काल मतलब इस युग में क्या हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, उत्तर या ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक, उत्तर का मतलब समझ गए, जब किसी चीज़ का अंत होने लगता है तो इसी को क्या कह दिया जाता है, उत्तर कहा जाता है। तो फिलहाल हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, और जो आगे की चर्चाएं होंगी इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और इन 4 टॉपिक के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग इतनी बात समझे होंगे। मिलते ही अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।